देख रहे हैं समाचार की हर खबर समाज पर आज इस खबर को लेकर आए हैं। ये खबर समाज से जुड़ी है और संबंधित है युवाओं को मिल रही सरकारी नौकरी से। हाँ, मैं आपको बता दूं कि आज सीआरपीएफ कैंप झापा के सभागार में 8वें रोजगार मेले का आयोजन किया गया और इस मेले में मुख्य अतिथि के रूप में आए पशुपति कुमार पारस, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार ने 592 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। इस बात को लेकर मैं आप तमाम दर्शकों से कहना चाहता हूं कि भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री ने जून 2023 में भारत सरकार के विभिन्न विभागों की समीक्षा की थी और उसमें जो खाली पद थे जिसको कि भरने के लिए बताया गया था कि 2023 के आखिरी 2023 के साल के अंत तक 10 लाख युवाओं को नौकरी मिल सकती है, उसका लक्ष्य भी रखा गया था और इसी के क्रम में आज 8वां रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें असम राइफल्स में आज जो नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं युवाओं को, असम राइफल्स में 12, CISF में 20, CRPF में 446, ITBP में 27, SSB में 87, टोटल 592 युवाओं को और युवतियों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया गया। आपको ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें कई सारे मुख्य अतिथि के रूप में आए पशुपति कुमार पारस के साथ हमारे यहाँ के सांसद, मुजफ्फरपुर के सांसद, वैशाली के जो सांसद हैं वो और कई विधायक भी यहाँ पर उपस्थित रहे। साथ ही साथ सरकारी जो विभाग के पदाधिकारी हैं वो भी उपस्थित रहे और इस मेले का बड़ा ही बेहतर समापन भी हुआ और मैं उसको आपको पूरा दिखा देना चाहता हूँ कि क्या कुछ यहाँ पर हुआ है और साथ ही साथ मैं आपको वो भी सुना देता हूँ कि यहाँ पर आए मुख्य अतिथि के रूप में जो आए पशुपति कुमार पारस, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, उन्होंने क्या कुछ कहा है इसे भी आप जरूर सुनिए। कि देश में जितने भी लोग हैं, खास करके जो हमारे नौजवान जो बेरोजगार लोग हैं, उनको सरकारी नौकरी कैसे दी जाए, प्राइवेट सेक्टर में उनको रोजगार कैसे मुहैया किया जाए, ये प्रधानमंत्री जी का सोच है और उसी के तहत उन्होंने फैसला लिया। भारत सरकार का ये फैसला है इस वित्तीय वर्ष में कम से कम 10 लाख लोगों को जो बेरोजगार हमारे लोग हैं उनको हम नियुक्ति पत्र मुहैया करा और ये 22 अक्टूबर 2022 से शुरू हुआ है और ये 8वां रोजगार मेला है और हमारा भी सौभाग्य है इस 8वें रोजगार मेला में मैं 3 बार रोजगार मेला में मैं उपस्थित हुआ हूँ, खास करके मुजफ्फरपुर में, और नियुक्ति पत्र देने का मुझे मौका मिला है। जिस नौजवान को, जिस बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र दी जा रही है, मैंने उनसे आग्रह किया कि तुम देश की सेवा करो, देश की रक्षा करो, देश आगे बढ़ेगा तो व्यक्ति भी आगे बढ़ेगा, परिवार भी आगे बढ़ेगा, समाज भी आगे बढ़ेगा। तो ये प्रधानमंत्री जी का सोच है। इसी सोच के तहत तकरीबन अभी तक 6 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है और जो रेस्ट बचा हुआ है इसे 2023 के अंत तक में सभी लोगों को नियुक्ति पत्र दी जाएगी। ये भारत सरकार का एक बहुत बड़ा स्कीम है। इस स्कीम के तहत सरकारी नौकरी तो दी ही जा रही है, प्राइवेट सेक्टर में भी जितने हमारे बेरोजगार लोग हैं, छोटे छोटे उद्यमी हैं, महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनको भी भारत सरकार के द्वारा, इस मेरा ही विभाग है, 10 लाख रुपया छोटे छोटे रोजगार करने के लिए हम लोग उसको दे रहे हैं। मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने बहुत महत्वपूर्ण जो आपके विभाग से संबंधित है, अब खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भी काफ़ी युवाओं को लोन देकर उसे आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। देखिए, PLI स्कीम है, उसके तहत हम भी 10 लाख रुपया देने की योजना और काफ़ी लोगों को मैंने दिया भी है, छोटा छोटा उद्योग चलाने के लिए। उसमें खास करके अधिकांश महिलाएँ ही हैं, जो बेरोजगार महिलाएँ, उनकी व्यवस्था की गई है। और देखिए, देश है, प्रधानमंत्री जी का सोच, चूँकि प्रधानमंत्री जी गरीब परिवार से आते हैं तो गरीबों के प्रति उनकी सोच है। अच्छा है कि समाज में जो लोग आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो कमज़ोर लोग हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है कि समाज के मुख्य धारा में कैसे उसको लाएं।
और देश, आज जो हमारा देश है हिंदुस्तान, आज विश्व के स्तर पर झंडा बुलंद है हमारे देश का। हमारे प्रधानमंत्री जी का झंडा बुलंद है। आपने देखा होगा कि ऐसे 1.5 महीना पहले जो सर्वे आया है पूरे विश्व का, उसमें सर्वमान्य नेताओं के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम आया। ये बहुत बड़ी बात है। G20 की अध्यक्षता हमारे देश को मिला, हमारे प्रधानमंत्री जी को मिला। चंद्रयान पर जो अभी सफलता मिली है हमारे देश के लिए बहुत बड़ा, विश्व के लिए बहुत बड़ा योगदान है। तो इस ढंग से दिन प्रतिदिन हमारा देश विश्व के पैमाने पर, विश्व स्तर पर आगे बढ़ रहा है। आज तक जितनी भी सरकारें बनी, विदेशी पॉलिसी जो था, फॉरेन पॉलिसी था, वो नगण्य था अपने देश का। लेकिन आज पहला देश हिंदुस्तान है जो विश्व के स्तर पर आर्थिक इशू पर लेकर के हमारा देश विश्व के सर्वोच्च तब में एक आता है। और अमेरिका जैसा कंट्री, जिसके राष्ट्रपति ने हमारे प्रधानमंत्री जी से कहा कि मोदी जी आप इतने लोकप्रिय हो कि हमारी इच्छा होती है कि आपका ऑटोग्राफ ले जाए, वहीं दूसरे देश का प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल को तोड़ के प्रधानमंत्री से पैर छू के आशीर्वाद लेता है। ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए। और आने वाला समय 2047 तक जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब 100 वर्ष देश का पूरा होगा तो देश गर्व से, हमारा देश का नागरिक गर्व से विश्व में कहेगा कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतवासी हैं। ये अपने कितना लक्ष्य रखा गया है अपने खाद्य प्रसंस्करण इकाई में लोगों को रोजगार देने का? देखिए, तो प्रत्येक साल का बजट आता है, बजट के हिसाब से हम लोगों को मुहैया कराते हैं। और उसमें अधिक से अधिक जितनी भी संख्या हो, हम लोग अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं। और ख़ास करके हमारा जो विभाग है, जैसे अब देखिए अभी हाजीपुर में हमने ऑफिस खोला है, हमारा विभाग का ऑफिस खोला है हाजीपुर में। यदि आज बिहार सरकार हमको ज़मीन दे, यूनिवर्सिटी खोलने में 70-75 बीघा ज़मीन लगता है, यदि बिहार सरकार हमको 70-75 एकड़ ज़मीन दे तो हम यहाँ की यूनिवर्सिटी भी खोल सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि विभाग का जो हमारा डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट जो है काफ़ी इसमें रोजगार के मुहैया है। जैसे बिजनेसमैन है काफ़ी है, जैसे मखाना है, जैसे और सब चीज़ है, यहाँ लीची है, आम है, मखाना है। लेकिन यदि बिहार सरकार उसके लिए हमको मदद करे, बिहार सरकार सहायता करे, हम अधिक से अधिक अपने विभाग का काम बिहार में भी कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी आपने खोलने की चर्चा की, किस विभाग का यूनिवर्सिटी? हमारे विभाग का यूनिवर्सिटी, हमारे विभाग में 2 यूनिवर्सिटी है ना जी, एक साउथ में, एक नॉर्थ, एक साउथ में, एक सोनीपत में। 2 यूनिवर्सिटी है, वहाँ विद्यार्थी को ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे आपको जनरल है, PhD है, जनरल ग्रेजुएशन है, उसी तरह से वहाँ टेक्निकल पढ़ाई होती है। उसी हिसाब से यदि बिहार सरकार हमको ज़मीन दे, हम भारत सरकार से कह करके हम यहाँ एक यूनिवर्सिटी खोल देंगे। कभी बात बिहार सरकार? नहीं, हमारी बात नहीं हुई, मैंने पत्र लिखा है, बात नहीं हुई है। पहले तो हम लोग जब साथ थे तो ठीक था, लेकिन अब चूँकि हम लोग का अलग अलग धुरी है, अब भविष्य का इंतजार करिए क्या होगा। तो आपने सुन लिया किस तरह से रोजगार का मेले का आयोजन किया गया। युवा बहुत ही उत्साहित रूप से यहाँ पर आकर और भक्ति का प्रसाद लेकर गए हैं। देश सेवा में अपने आप को समर्पित करने का संकल्प भी दोहराया है। और हम आशा रखते हैं कि आने वाले समय में ये सारे युवा अपने अपने जगहों पर, अपने अपने जो विभाग हैं, जिस जगह पर उनका चयन हुआ है, वहाँ पर जाकर देश की सेवा करेंगे और उससे हमारा देश उन्नत हो सकेगा। तमाम दर्शकों से हमारी अपील रहेगी कि यदि आप भी कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो अपने स्तर पर तैयारी बनाकर रखें। भारत की जो सरकार है वो युवाओं को नौकरी देने के लिए अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। और आपकी यदि योग्यता होगी तो आपका भी चयन होगा। अपने स्तर पर तैयारी बनाएं। किस तरह का रोजगार आ रहा है उसको लेकर जो समाचार आ रहे हैं उसको भी आप अपडेट रहें। हम आशा रखते हैं कि आने वाले समय में आपको भी बेहतर रोजगार मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आपको सरकारी नौकरी ना भी मिले तब भी बहुत सारे विकल्प हमारे भारत देश में आ रहे हैं, नए नए विकल्प आने वाले हैं, आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तमाम दर्शकों से हमारी अपील है कि आज तक चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी लाइक, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। हम सब मिलकर बेहतर समाज बना रहे हैं। आप अपना कमेंट करिए, हमें सहयोग अवश्य। मैं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।